गुड। चलो बैठ जाओ। रजिस्टर ले बात नहीं करो। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, मतलब क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें क्या दी, खरीदी। ठीक है, मतलब क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, और कितने की, 2800 रुपये। लेटर मतलब बाद में उसने खरीदी 3 बैट और 5 बालें। कितने की खरीदी उसने, 50 रुपए की। वो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कॉस्ट आपका क्या करना है, आपको फाइंड करना है। अब सुनो ध्यान से, एक बात ध्यान से सुनना। दैनिक जीवन में आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, जैसे मान चलो मैं गया, ठीक है, या आपके पापा गए रमन, ठीक है, पापा गए, वो 3 बोतलें लाए और 4 पेन लाए। ठीक है, इन दोनों की कॉस्ट उनको कितनी आई, लगभग 3 बोतलें और 4 पेन, 250 रुपये। और बाद में गए तुम, वो घर पे आए, तुमने बोला ये तो कम है, तो वो फिर गए दमू, और वो दमू से 2 बोतलें और 3 पेन खरीद कर फिर लाए। और वो कितने की खरीद कर लाए, ये मान के चलो 150 रुपये की। तो अब आपको 1 पेन और 1 बोतल की प्राइस निकालनी है, तो आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहो, घर में ऐसा कई बार होता है कि कोई 2 सामान लाए, उनका उन्होंने पूरा मूल्य बता दिया कि ये दोनों सामान इतने के आए हैं, पर दूसरा गए वो कोई सामान लेने के लिए, फिर वो सामान फिर लाए और उसका भी प्राइस बता दिया। अब यदि कोई आपसे पूछे कि एक ये और एक ये, इन दोनों की प्राइस क्या है, सिंगल पीस के प्राइस क्या है, तो आप इस मेथड से बता सकते हैं। आई बात समझ में। तो सबसे पहले तो अपन क्या मानेंगे कि जो अपन को क्या फाइंड करना होता है, उनको अपन एक्स और वाई की फॉर्म में क्या करते हैं, मानते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे लेटस प्राइस ऑफ 1 बैट। let us 1 let us ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट। let us the cost of 1 bat 1 bat is x and the cost of 1 ball। शांत बैठो, बात क्यों हो रही है, 1 ball, ठीक है, 1 ball इज y। जब एक बैट की कॉस्ट कितनी, अभी लिखना नहीं है, पहले समझो फिर बाद में लिखना, ठीक है। यदि एक बैट की कॉस्ट कितनी है x और 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है y, तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी। एक पेन 2 रुपये में आता है, तो 4 पेन कितने में आएंगे, 2 गुणे 4 मतलब 8 में। एक बॉल की कीमत कितनी है x, तो 1 बल्ले की कीमत कितनी है x, तो 7 बल्लों की कीमत कितनी होगी, 7x हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन अब ठीक है। आई बस अब अपन को 7 बैट्स की कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स। द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 7x आएगा। और एंड कॉस्ट ऑफ कितनी बॉलें हैं, बॉलें कितनी, इससे 6 बॉल्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 6y।
अब दोनों को मिला के दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है, दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कितनी दी है, कॉस्ट कितने की है दोनों, 3800 रुपये की। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। दैट इज इक्वेशन नंबर योर फर्स्ट। अगेन या सिमिलरली, इसी प्रकार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन अगेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, बाद में उसने 3 बैग और 5 बार फिर खरीदी। वो कितने की खरीदी उसने, 1750। तो एक बैग की कॉस्ट कितनी है, x। तो 3 बैग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x। यहाँ पे क्या आएगा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना, 1750। 1750, दैट इज इक्वेशन नंबर योर सेकंड। आई बात समझ में? चलो इसको लिख लो। एक काम और करना है, इसको सॉल्व आप कैसे करोगे वो देखना है। तो इसको लिखो पहले, थोड़ा फास्ट करना। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या माना है, एक बैग की कॉस्ट क्या मानी है अपन ने, x मानी है, और एक बॉल की कॉस्ट क्या मानी है, y मानी है। यदि x और y की वैल्यूज यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं तो समझ जाना है आप कि x की जो वैल्यू आएगी वो एक पल्ले की कीमत है, और जो y की वैल्यू आएगी वो एक बॉल की कीमत है। आई बात समझ में? थोड़ा भाषण दीजिएगा। तुलसीराम दिख रहा है आपको वहां से, हो गया। अर्पित समझ में आया कि नहीं आया, अरे हो गया सर। बन जाएगा। जहाँ ना आए समझ में पूछ लिया करो, सब समझ में आ गया, आगे करे तो अपन अब यस सर। चलो भाई, जो अपन को इक्वेशंस मिली वो अपन ऊपर लिख लेंगे। क्या लिखते हैं अपन, क्या बी गेट द इक्वेशन, ठीक है। कौन कौन सी इक्वेशंस मिली अपन को मिली 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 एंड सेकंड इक्वेशन क्या मिली अपन को 3x plus 5y is equal to 1750. दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड। अब क्या करेंगे अपन, कौन सी मेथड लगानी है, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग लिखोगे फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, मतलब प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो इसको अपन बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम, बात नहीं करो, अरे यार बात क्यों करने लगते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
ओके, अपन फर्स्ट इक्वेशन ले। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी? 7x plus 6y is equal to 3080। ये ले लिया अपन ने। काय की वैल्यू निकालनी है अपन को? x की। x को हम यहीं छोड़ेंगे, 7x को मैंने यहीं छोड़ दिया। यहाँ देखो 7x को मैंने यहीं छोड़ दिया, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6y आ जाएगा। हमें काय की वैल्यू चाहिए? x की। तो x को हम यहीं छोड़ देंगे, 7 कहाँ ले जाएंगे? अपॉन में ले जाएंगे। क्या आएगा यहाँ पे? 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या आएगा आपका? 7। x की ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में। कहाँ करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ हम पुनः लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड देखो क्या है। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? 3x plus 5y is equal to 1750। ये आ गया। चलो भाई वैल्यू पुट करो यहाँ पे। 3 आपका सेम रहेगा, 3 आपका सेम रहेगा। यहाँ लिखो नहीं, अभी देखो पहले 3 आपका सेम रहेगा। x के स्थान पे x की वैल्यू, x के स्थान पे x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है? 3800 माइनस 7 रख दी मैंने। x के स्थान पे x की वैल्यू रख दी, प्लस 5y प्लस 5y इस इक्वल टू कितना है? 1750। थ्री का अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा? 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? देखो इस 3, ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है और इसके मल्टीप्लाई में है। तो इस 3 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसी 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। 7 आपका सेम रहेगा, क्योंकि अपॉन में कोई संख्या है नहीं है, 1 है। 1 ले सकते हो आप, 1 का 7 में करोगे तो 7 1 से नहीं आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो 3 का मैंने इसमें किया तो कितना आया? 11400 यही आया। इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो आया 11400। फिर माइनस लगा तो माइनस लगा दूं। फिर इसका 3 का 6 में करोगे तो 6 3 जा 80। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80y अपॉन में क्या है? 7, तो 7 रहेगा। फिर प्लस तो प्लस 5y, तो 5y इज इक्वल टू 1750। तो 1750 दिख रहा, वो समझ में आ रहा? ये 1750 लिखा है। अब मैंने आपको क्या बताया था? अपॉन में संख्या है और बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है। तो इसके अपॉन में हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर बटे में संख्याएं हो और बीच में प्लस या माइनस लगा हो तो उसको या तो हम एलसीएम में दर्ज करते हैं या फिर त्रियक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान चलो यहाँ पे क्या है? a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी ये दिया है, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया। अब देखो अपॉन में है, अपॉन में बीच में क्या लगा? प्लस लगा, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे और नीचे का नीचे करेंगे। चलो देखो यहाँ पे जब 1 का इसमें करोगे तो कितना आएगा? 11400। 11400 एकम 11400 आई बस समझे। अब माइनस 18 एकम 18, तो यहाँ पे क्या आएगा? 18y आ जाएगा। मैंने इसका तो यहाँ कर दिया, अब इसका यहाँ करना है, तो साथ कौन है? 35। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 35y आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। अब 7 का 1 में करना पड़ेगा, अपॉन में 7 बन जा 7। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। किसको समझ में नहीं आया इतना? अर्पित बन जाएगा बेटा?
देखो अपन ने कुछ नहीं किया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसका यहाँ किया तो ये आया, इसका यहाँ किया तो ये आया, नीचे का नीचे किया तो ये आ गया। अब इज इक्वल टू 1750, 1750 7 कहाँ है? अपॉन में, तो कहाँ में जाएगा? मल्टीप्लाई में। देखो प्लस में होगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में आएगा, गुणा में होगा तो भाग में जाएगा, भाग में होगा तो गुणा में आएगा। ध्यान रखना, तो ये काय में है? भाग में है, तो काय में जाएगा? गुणा में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11,400 माइनस 18 इनको पहले एक काम करो, इनको सॉल्व कर दो। 35 बाय में से 18 बाय घटाएंगे कि जोड़ेंगे? क्या होगा? माइनस होंगे, ठीक है। तो 35 में से 18 घटाओ, कितने बच रहे हैं? 17 कितने बच रहे हैं? 35 में से 18 घटाएंगे 75 प्लस के 17, क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस में बाय यहाँ है बाय यहाँ है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। अब यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है? 35। 35 में क्या लगा? प्लस लगा। हमेशा बड़ी संख्या का निशान दिया जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पे? प्लस, क्या आएगा? प्लस 17 बाय, कितना आएगा? प्लस 17 बाय आ गया, प्लस 17 बाय। अब 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दो, कितना आएगा? 1750 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया। ये कितना आया? अब 1750 में 7 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा? 11,400 प्लस 17 बाय इज इक्वल टू, इसका कितना आ रहा? 12,250 कितना आएगा? 12,250 ये आ गया। अब हमें क्या करना है? बाय का मान निकालना है। क्या करनी है? बाय की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय को हम यहीं छोड़ेंगे, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। तो बाय को 17 बाय को मैंने यहीं छोड़ दिया, इसको हम उस तरफ ले गए, तो क्या आया? 12,250। यहाँ देखो 12,250 माइनस 11,400 कितना बचा? 12,250 में से 11,400 घटाए तो कितने बचे? 850। कितने बचे? 850। तो कितना आया यहाँ पे? 17y इज इक्वल टू 850। हमें काय की वैल्यू फाइंड करनी है? y की। y को हम फिर यहीं पे छोड़ेंगे, y को हमने यहीं छोड़ दिया। 17 काय में है? y की गुणा में, तो 17 काय में चले जाएंगे भाग में, तो क्या आएगा यहाँ पे? 850 50 अपॉन 17। भाई भाग दे दो, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 पौनी 50। आंसर कितना आया? 50। तो बाय की वैल्यू कितनी आ गई? 50। बाय को माना था, बाय की वैल्यू कितनी आ गई? 50। एक बॉल की तो अपन ने बाय को क्या माना था? बॉल, मतलब बॉल की कीमत मानी थी अपन ने बाय को। तो बॉल की कीमत कितनी आ गई? एक बॉल की कीमत 50 रुपये। तो ये क्या है? बॉल की कॉस्ट ऑफ बॉल। ठीक है, ये बाय को। ओपन बॉल इज तो ये बाय को हो गया सर। और बैट की 500 आ रही, बैट की कितनी आ रही? 700। तो इस टाइप से आप लोग निकाल लोगे जब। उसमें कुछ नहीं करना है। यदि आप कोई सामान लाते और उसकी आप पूरा पेमेंट पे करके आते हो, दो चीजें हैं, उनको आप घर पे लाए, उसकी पेमेंट कराए आप, ठीक है, उसने दोनों चीजों की कीमत जोड़ के बता दी आपको, ठीक है। जैसे आप एक बैग लेने गई और एक बैग लेने गई और एक चेयर लेने गई, ठीक है, तो आपने बैग और चेयर के आपने इकट्ठे पैसे उसको दे दिए। अब उसके बाद में वो बैग आपको लगा कि वो हमारे यहाँ कम पड़ रहे हैं, तो आप और बैग लेने गई और एक दो और चेयर लेने गई, तो उनकी कीमत अलग पे कराएंगे आप। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस बैग की अकेले, अब किसी ने बोला कि ये बैग हमें चाहिए, हमें बेच दो तुम, तो आप कैसे पता निकालो कि एक बैग हमें कितने रुपए का पड़ा? इस बात में निकाल लोगे ना? इस टाइप जिसको समझ में ना आया हो वो पूछ सकता है। कभी भी ऐसा मत किया करो कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और हम किसी के बोलने की वजह से पूछ नहीं रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं लगता मन में कि ये लोग क्या सोचेंगे, या फिर आप लोगों को लगता है कि ये लोग क्या सोचेंगे हम पूछेंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी सोचे, सोचने दो, ठीक है। अपन को पूछना है और बार बार पूछना है।
आगे करें हम। अब y की वैल्यू पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में रखेंगे, ठीक है। Put y is equal to 15 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें। चलो रख दीजिए 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 आ गई। चलो यहाँ पे देख लो, अब लिखना बाद में, यहाँ देख लो बेटा 7x अपना सेम रहेगा प्लस 6 अपना सेम रहेगा। y के स्थान पे y की वैल्यू कितनी आई 50 इज इक्वल टू कितना आएगा 3800 आ जाएगा। चलो भाई कर दो, इसको सॉल्व करो, है ना। अब यहाँ से तो ना बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्वेश्चन की जो सवाल होते हैं मैथ्स के, उनको सिर्फ स्टार्ट करना होता है। यदि आपने उसको स्टार्ट कर लिया, वो मेथड लगा दी जिस मेथड से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक सॉल्व होता जाएगा। क्योंकि मान के चलो आपको क्वेश्चन करते करते एक कंडीशन बनी। एक कंडीशन क्या बनी 2+2, एक कंडीशन बन गई। क्वेश्चन को सॉल्व करते करते एक कंडीशन बन गई 2+2। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं, इसको आगे समझाने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं, सीधा आप 4 लिख के आओगी नहीं आओगी। यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको कंडीशन बन गई 4/2, तो क्या करोगे, ऐसे छोड़ाओगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। अपन क्या करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उत्तर आ गया 2, ये आ गया उत्तर आपका। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ये कंडीशन आ गई, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको ये सेम लिखना है। क्योंकि अभी इसका कुछ कर नहीं सकते अपन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 पंजे 30, कितना आ गया 300 इज इक्वल टू 3800। अब कंडीशन ये बन गई। हमें पता है कि हमें x की वैल्यू चाहिए है। हमें क्या पता है कि हमें x की वैल्यू चाहिए है। जब x की वैल्यू आपको चाहिए है, तो आप क्या करोगे, इसका आपको इस तरफ पक्षांतर करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। इसका पक्षांतर कर दो उस तरफ, तो क्या आएगा 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 कर दिया मैंने ट्रांसपोज। अब इसके बाद में 3800 में से 300 घटा दो जरा, 3300 कितना आ रहा 3500। तो यहाँ पे कितना आया 3500 आ गया। अब फिर मजबूरी है, क्या मजबूरी है, अब ये मजबूरी है कि हमें x का मान निकालना है। ये इसके गुणा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा 3500/7 आ जाएगा। अब 7 बन जा 7 पौने 35 दो जीरो आ गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई 500 की वैल्यू आ गई 500 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। दैट इज कॉस्ट ऑफ बैट एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ बॉल। दैट इज क्लियर। यहाँ पे लिख दो दैट इज कॉस्ट ऑफ बैट एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ बॉल।